कहा जाता है महाभारत का युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि उन रहस्यों से जीता गया जो कभी बोले ही नहीं गए। कृष्ण सब जानते थे, भीष्म सब समझते थे, द्रोणाचार्य सब सिखाते थे, विदुर सब चेताते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको जानता था फिर भी चुप रहा। वह ना तो सभा में बोला, ना ही युद्ध भूमि में गरजा। उसकी आंखों में भविष्य था और होठों पर मौन। उसका नाम था सहदेव। आज की यह कथा उसी मौन की है, उस ज्ञान की है जिसे यदि सहदेव बोल देता तो शायद कुरुक्षेत्र की भूमि खून नहीं आंसुओं से भीग जाती। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास ऐसे ही कहानियाँ आती रहें और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध से एक रात पहले कुरुक्षेत्र अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। हवा चल रही थी पर उसमें सर्दी नहीं थी। आसमान साफ था पर तारों की चमक डरावनी लग रही थी। पांडवों के शिविर में सब सो चुके थे। भीष्म की भारी सांसें, अर्जुन का धनुष पास ही रखा होना, नकुल की सतर्क नींद, लेकिन एक व्यक्ति जाग रहा था, अकेला चुप आग के पास बैठा हुआ सहदेव। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, भविष्य था। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कल कल बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और आग की लपटों में सिसक कर सो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सहदेव केवल पांडवों के सबसे छोटे भाई नहीं थे, वह सबसे ज्ञानी था। वह ज्ञान उसे ना तो गुरुकुल से मिला ना किसी युद्ध प्रशिक्षण से, यह ज्ञान उसे मिला था देवों से। कथा कहती है एक बार बचपन में जब सहदेव गहन ध्यान में बैठा था तभी उसे आकाश से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह देख सकता था कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा, कौन धर्म के नाम पर अधर्म करेगा और कौन अधर्म सहकर भी धर्म निभाएगा। यह केवल भविष्य जानना नहीं था, यह कर्मों का गणित था। लेकिन इस ज्ञान की एक शर्त थी, यदि तुमने यह ज्ञान अपनी इच्छा से प्रकट किया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और सहदेव ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसी रात जब सब सो चुके थे, एक व्यक्ति धीरे धीरे सहदेव के पास आया। पीले वस्त्र, शांत मुस्कान, पर आंखों में अनंत कृष्ण ने आग की ओर देखा और बोले, तुम रो रहे हो सहदेव? सहदेव चौंका नहीं, वह जानता था कृष्ण आएंगे। मैं रो नहीं रहा केशव, मैं गिन रहा हूँ क्या कल कितनी विधवाएं होंगी, कितने पिता अपने पुत्र खोएंगे और कितनी माता अपने गर्भ को कोसेंगी। कृष्ण चुप हो गए। कृष्ण जो स्वयं नियति के सूत्रधार थे उस मौन को समझ गए। तुम जानते हो युद्ध का परिणाम? सहदेव ने सिर झुका लिया। हाँ, तो फिर चुप क्यों हो? सहदेव की आवाज कांप गई। क्योंकि यदि मैं बोला तो धर्म टूटेगा और यदि चुप रहा तो लोग मरेंगे। सहदेव जानता था कर्ण किस क्षण मरेगा, भीष्म किस तिथि को बाण की सैया पर गिरेंगे, दुर्योधन कैसे टूटेगा और अश्वत्थामा जब पागल हो जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ भविष्य बचाया नहीं जाते, भोगे जाते हैं। कृष्ण ने सहदेव के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा मौन सबसे बड़ा त्याग है, सहदेव ने पूछा। और मेरा पाप? कृष्ण की आंखों में पहली बार पीड़ा दिखी। वह पाप नहीं, वह बलिदान है। कथा कहती है उस रात सहदेव ने एक अंतिम दृश्य देखा, एक ऐसा दृश्य जो महाभारत के बाद का था। उसने देखा एक अंधा राजा अकेला बैठा रो रहा है। एक स्त्री अपने 100 पुत्रों की राख गोद में लिए है और एक योद्धा आज भी जीवित है, अमर, शापित और क्रोधित। सहदेव कांप उठा। यह तो युद्ध के बाद का है, यह तो कलयुग की छाया है। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसका सिर दर्द से फटने लगा।
उसने समझ लिया, उसने आवश्यकता से अधिक देख लिया है। अगली सुबह शंख बजेगा, रथ दौड़ेंगे, युद्ध शुरू होगा, लेकिन क्या सहदेव वह रहस्य छुपा पाएगा जो युद्ध के बाद के कलयुग से जुड़ा है? क्या कृष्ण को भी सहदेव का पूरा ज्ञान पता था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सहदेव ने भविष्य में आपको भी देखा था? कुरुक्षेत्र की धरती पर पहले ही एक युद्ध लड़ा जा चुका था, ज्ञान और मौन का युद्ध। एक ओर था भविष्य जो सबको बता देना चाहता था, और दूसरी ओर था सहदेव जो सबको जानकर भी चुप रहने को अभिशापित था। लेकिन भाग्य एक के अंत में सहदेव ने वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। महाभारत के बाद का संसार कलयुग की पहली छाया, और यहीं से शुरू होता है भाग 2 का वह रहस्य जिसे स्वयं कृष्ण ने भी सुनने से मना कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सहदेव पर जो श्राप था वह किसी ऋषि ने नहीं दिया था, वह श्राप सहदेव ने खुद चुना था। यह घटना युद्ध से कई वर्ष पहले की है। हिमालय की तलहटी पर गुप्त आश्रम था जहाँ समय भी धीरे चलता था। वहीं एक दिन सहदेव ध्यान में बैठा था। उसके सामने प्रकट हुए 3 दिव्य प्रकाश। एक ने कहा तुम भूत जानोगे, दूसरे ने कहा तुम वर्तमान समझोगे, तीसरे ने कहा तुम भविष्य देखोगे। सहदेव ने बिना डरे कहा। तीनों क्षण भर का मौन छा गया। फिर वही तीसरा प्रश्न बोला, तो सुनो, यह ज्ञान वरदान नहीं बोझ है। जो इसे बोलेगा वह संतुलन तोड़ देगा, और जो संतुलन तोड़ेगा उसका अंत उसी क्षण हो जाएगा। सहदेव की आंखों, यदि मेरा मौन धर्म की रक्षा करेगा तो मैं यह श्राप स्वीकार करता हूँ। और यही क्षण उसके मस्तिष्क में भविष्य के द्वार खुल गया। युद्ध आरंभ हुआ, शंखनाद गूंजा, रथ आगे बढ़े और सहदेव सबको जानता हुआ अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसने देखा कौन पहले गिरेगा, कौन झूठी वीरता दिखाएगा, कौन धर्म के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म करेगा। उसने देखा कि आज कोई महान योद्धा नहीं मरेगा, लेकिन उसने यह भी देखा कि आज एक बीज बोया जाएगा जो वर्षों बाद भयानक फल देगा। उसका मन कांप उठा। 10वें दिन की संध्या, बाणों से आकाश भरा हुआ था। तभी सहदेव की दृष्टि एक व्यक्ति पर ठहर गई, भीष्म जो मृत्यु को चुन सकते थे। सहदेव जानता था कि आज नहीं पर शीघ्र ही यह धरती भीष्म को बाणों की सैया देगी। भीष्म की आंखें अचानक सहदेव से मिली। वह दृष्टि साधारण नहीं थी। भीष्म के संकेत से पूछा, तुम जानते हो? सहदेव ने फिर सिर झुका लिया। भीष्म मुस्कुराए, तुम्हारा मौन मुझसे बड़ा है बालक। युद्ध के बीच एक दिन सहदेव की दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कर्ण, और उस क्षण सहदेव का हृदय सबसे अधिक कांपा, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण का सत्य, कर्ण की नियति और कर्ण की मृत्यु का समय। वह जानता था यदि यह सत्य अभी बोल दिया जाए तो युद्ध रुक सकता है। सहदेव के होंठ कांपे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उसके सिर में असहनीय पीड़ा उठी। रक्त की एक पतली धारा उसके कान से बह निकली। संदेश स्पष्ट था, मत बोलो। सहदेव गिर पड़ा। दूर से ही कृष्ण सब देख रहे थे। रात कृष्ण फिर सहदेव के पास आए। हमने कर्ण का सत्य बोलने का विचार किया था। सहदेव ने अपराधी स्वर में कहा, हाँ, मैं युद्ध रोक सकता था। कृष्ण ने गहरी सांस ली, लेकिन तब यह युद्ध केवल स्थगित होता, समाप्त नहीं। कर्ण की मृत्यु केवल एक देह की नहीं, एक युग की समाप्ति है। सहदेव फूट पड़ा, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नियति तय है, आप पर उसका बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। तभी सहदेव ने कांपती आवाज में कहा, केशव, मैंने युद्ध के बाद भी देखा है। कृष्ण सतर्क हो गए। क्या देखा? सहदेव बोला, एक ऐसा समय जहां लोग इस युद्ध को कथा कहेंगे, जहां धर्म शब्दों में होगा, कर्मों में नहीं। कृष्ण ने तुरंत कहा। बस पहली बार कृष्ण ने
भविष्य सुनने से इनकार किया। कुछ सत्य केवल सहन किए जाते हैं, सुने नहीं। लेकिन सहदेव का ज्ञान यहाँ नहीं रुका। उसने देखा एक युद्ध जो समाप्त होने के बाद भी चलता रहेगा, एक अमर योद्धा जो कलयुग में पागल होकर भटकेगा, और एक ऐसा दिन जब लोग सहदेव को याद करेंगे पर समझेंगे नहीं। सहदेव जानता था वे नहीं जाते, वे सहन किए जाते हैं। उनमें कर्ण का अंत देखा, भीष्म की सैया देखी, और वह समय भी देखा जब लोग महाभारत को केवल कहानी कहेंगे। लेकिन जो उससे अब देखा वह केवल भविष्य नहीं था, वह था एक जीवित अभिशाप। युद्ध की एक भयावह रात कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से भरी थी। आकाश में चीले नहीं मौन उड़ रहे थे। उसी मौन में सहदेव की दृष्टि एक व्यक्ति पर ठहर गई, अश्वत्थामा। उसके माथे पर मणि चमक रही थी, आंखों में नींद नहीं, केवल पागलपन। और सहदेव को उसी क्षण सब कुछ दिख गया। वह मरेगा नहीं, यह युगों तक भटकेगा, और इसका क्रोध आने वाले समय में मनुष्यता को शर्मिंदा करेगा। सहदेव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने देखा कलयुग की पहली हिंसा अश्वत्थामा की अमर सांसों को जन्म देगी। अचानक अश्वत्थामा की दृष्टि सीधे सहदेव से मिली। वह सामान्य दृष्टि नहीं थी, वह पूछ रही थी, तुम जानते हो मैं क्या बनने वाला हूँ? सहदेव ने पहली बार किसी से नजरें चुराई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अश्वत्थामा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारी आंखें मेरी तरह हैं, तुम भी भविष्य देखते हो? सहदेव की सांसें रुकने लगी। यदि हाँ कहते हो तो सिर फट जाएगा, यदि ना तो असत्य होगा। उसने केवल कहा, मैं केवल परिणाम देखता हूँ। अश्वत्थामा हंसा, तो देखो मैं क्या करूँगा। और वह अंधकार का में गायब हो गया। उसी रात कृष्ण सहदेव के पास आए। कृष्ण ने पूछा, तुमने उसे देख लिया? यह प्रश्न नहीं था, स्वीकृति। सहदेव ने कहा, वह आने वाले समय का सबसे बड़ा घाव है। कृष्ण ने आकाश की ओर प्रश्न यह नहीं है कि सहदेव चुप क्यों था। असली प्रश्न यह है, जब सत्य सामने है तो क्या तुम भी चुप रहोगे? क्योंकि महाभारत खत्म नहीं हुई, वह बस रुकी है, बदल चुकी है, और सहदेव का गुप्त ज्ञान अब तुम्हारे हाथ में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।